नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम सभी सब्सक्राइबर्स और जो भी लोग देख रहे हैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम देखेंगे सारांश लेखन कला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपके चयन का, जो कि 21 नंबर का पूरा गद्यांश आता है, उसमें 3 अंक का ये आपको 3, 6 और 12 3 डिस्ट्रीब्यूशन है अंकों का। सारांश लिखना, फिर शीर्षक लिखना होता है और 12 अंक का विस्तारण लिखना होता है। तो ये हम छोटे छोटे 3 वीडियो में देखेंगे। पहले हम सारांश कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो लोग भी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो लोग हैं उनको भी मैं कहूँगा कि इसको बार बार देखें। और एक और सूचना है कि अगर जो लोग कंटेंट के लिए बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो कंटेंट हम जल्दी पूरा आपको बता देंगे। क्या कॉस्ट होगी अभी कलेक्ट कर लें हम 30। ये हिंदी से संबंधित सारे कंटेंट तो हो गए हैं हमारे। एसे जो है 30 एसे हम लोग चयन किए हैं, उसको अपना फॉर्मेटिंग बना के पूरा दे देंगे। पूरे उसकी कुरियर चार्ज ऐड करके हम आपको कॉस्ट बता देंगे। जो लोग मुखर्जी नगर में हैं वो आ जाएं 6 तारीख को, तो हिंदी का पूरा उनको कंटेंट मिल जाएगा। 6 को आप निश्चय आईएएस में आ जाइएगा, हमें इस पे व्हाट्सएप करिएगा 8802 मुखर्जी नगर में ही हम मिलेंगे 913517। इस पे कॉल मत किया करिए, कॉल मैं इस पे उठा नहीं पाता हूँ। तो इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, हम एड्रेस भेज देंगे, आप लोग आके वहाँ पे टेस्ट ऑफलाइन भी ऑर्गेनाइज हो रहा है इस संडे से, तो आप लोग आकर के ये जानकारी ले सकते हैं। और हिंदी का पूरा जो फॉर्मेट है, जितने भी लेटर हैं सारे हमारे पास हैं, और ये सारांश लेखन, पल्लवन और विस्तारण सारे पे हैं। आप देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से ये कैसा लगेगा आपको। लेखन और भाषण कलाएं हैं। व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अनपढ़, ग्रामीण हो या शहरी, यह प्रयास करता है कि अपनी बात को अच्छे ढंग से स्पष्ट एवं प्रभावशाली तरीके से एक दूसरे के सामने रखे। पढ़े लिखे लोगों में यह प्रयास अधिक दिखाई देता है। जब से शिक्षा का प्रसार हुआ है, तब से लेखन एवं भाषण कला का महत्व भी बढ़ता गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ न कुछ लिखना पड़ता है। जो लोग कार्यालयों एवं संस्थाओं आदि में काम करते हैं, उन्हें तरह तरह के लेखन करने होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति लेखन की कला को में पारंगत हो। तो आपको लेखन की कला में पारंगत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जा रहे हैं संस्था में, सचिवालय में जाएंगे, विभिन्न कार्यालयों में जाएंगे, तो यह सीखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति लेखन की कला में पारंगत हो। संक्षेपण एवं विस्तारण लेखन की 2 शैलियां हैं। इन्हें लेखन की 2 विधियां भी कहा जा सकता है। व्यक्ति को इन दोनों शैलियों की जरूरत पड़ती है। संक्षेपण और विस्तारण दोनों ही बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ संक्षेपण देखेंगे। संक्षेपण या सारांश या सार लेखन, विस्तार से कही गई बातों को कम शब्दों में लिख देना संक्षेपण होता है या सारांश कहलाता है। किसी विषय या प्रसंग का पद लिखते समय लेखक किसी बात को बहुत विस्तार से, बहुत फैलाकर, उदाहरणों एवं उद्धरणों आदि का प्रयोग करते हुए, कुछ बातें अपनी ओर से जोड़ते हुए विस्तार से लिखता है। इस तरह के लेखन को संक्षेप में कहने की आवश्यकता प्रायः पड़ती है। ऐसा करते समय अप्रासंगिक बातों को छोड़कर मुख्य बात ग्रहण की जाती है और इसे अपने शब्दों में लिखा जाता है। तो ये संक्षेपण का पूरा मीनिंग हो गया, क्यों लिखा जाता है संक्षेपण। अब सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत कम लोग शेयर करते हैं, बताते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। सारांश लिखते समय सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, जिससे कि आपके एक भी अंक न कट पाए। तो वैसे तो कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन आरओ की परीक्षा में शायद नहीं लिखा रहता है।
संक्षेपण या सारांश दिए गए गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। तो आप लोग लाइन काउंट कर लिया करिए, 1/3 टोटल लाइन काउंट कर लीजिए। मान लीजिए 10 लाइन में है तो उसको 3 लाइन में आपको लिखना है, 3 सवा 3 लाइन कर देंगे आप। और अगर 20 में है तो उसी हिसाब से 6 7 ऐसे, मतलब थोड़ा सा ही हो, बड़ा ज्यादा ना हो, तो लाइन काउंट करते हैं एग्जामिनर, ये ध्यान रखिएगा। जहां शब्द सीमा दी गई हो वहां उसका पूरा ध्यान रखा जाए। अब लाइन में आप शब्द सीमा भी देख लेंगे, पूरी शब्द काउंट कर लेते हैं हम गद्यांश का, और उसका 1/3 लिखने की कोशिश करते हैं। जिस गद्यांश का संक्षेपण लिखना हो उसे 1-2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से उसको कम से कम 4 बार पढ़िए। अब आपके पास पर्याप्त समय रहता है, आप 3 से 4 बार पढ़िए, ताकि लेखक के विचार अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। विचारों को ठीक से आत्मसात किए बिना अच्छा संक्षेपण नहीं लिखा जा सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और जल्दीबाजी में हम रहते हैं एग्जाम में, और भी परेशानी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कोई क्वेश्चन छूट न जाए। लेकिन इस पे ध्यान रखने वाली बात है, आप लोग कम से कम 4 बार पढ़ेंगे गद्यांश को, कम से कम 4 बार। जो लोग मुख्य परीक्षा में के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो वो भी ध्यान रखें कि पेपर लिखते समय पहले पेपर 3-4 बार पढ़ लीजिए, पूरा पेपर ही, और गद्यांश खास करके 4 बार से कम न पढ़ें। गद्यांश में आए हुए अनावश्यक बातें, उदाहरण, उद्धरण, मुहावरों को छोड़ देना चाहिए। ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको हम ये सारे पीडीएफ जो है 10 तारीख तक प्रोवाइड करा देंगे। और जो लोग पेड मेंबर हैं हमारे, और जो लोग अलग से कंटेंट चाह रहे हैं, तो वो अपना नंबर और एड्रेस हमें भेज दें। हम पेमेंट की राशि कल तक एक वीडियो के माध्यम से समझा देंगे कैसे आपको करना है। विषय से इतर ना हो, आपको ध्यान रखना है, विषयांतर आपका भटकाव ना हो। विचार लेखक के हों लेकिन भाषा अपनी हो। गद्यांश के बीच बीच से वाक्य अथवा वाक्यांश उठाकर रख देना संक्षेपण नहीं होता है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए, ये आपको आपका नंबर कट जाएगा, फिर आप कहते हैं कि हमने तो पूरा लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, नंबर नहीं मिलता है। संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में लिखना चाहिए। भाषा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए आप लोग कहीं, हमेशा अन्य पुरुष में लिखना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, गूढ़ शब्दों का उपयोग बिल्कुल न करें। सरल भाषा होनी चाहिए। हाँ, जो जो अच्छे शब्द हैं उनको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गूढ़ शब्दों का उपयोग न करें। सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पे मुख्यतः ध्यान देना है आपको। उदाहरण के माध्यम से हम आइए देखते हैं, एक उदाहरण देखेंगे तो और उसका संक्षेपण भी देखेंगे। तो ये एक छोटा सा पैरा हमने लिया है, और बाकी हमने संक्षेपण कई कराए हैं और टेस्ट में दे रहे हैं। पिछला 5वां टेस्ट हमारा चल रहा है। जो लोग टेस्ट कार्यक्रम ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुखर्जी नगर में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी जो लोग अब भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप करें, नंबर हमने पहले ही बता दिया है। जो कुछ लिख दिया जाए वह सब साहित्य नहीं है। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कुछ सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा शुद्ध, सार्थक और सुंदर हो, तथा जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। साहित्य में यह गुण पूर्णतया उसी अवस्था में आता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयों एवं अनुभूतियां व्यक्त की गई रहती हैं। सच्चाइयां एवं अनुभूतियां व्यक्त की गई रहती हैं। झूठे किस्से, कहानियों और प्रेम विरह के चित्रण किसी जमाने में लोगों को भले ही आकर्षित करते रहे हों, अब उनमें दिलचस्पी कम हो गई है। साहित्य तभी प्रभावित कर सकता है जब जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। तो ये पूरा आपको एक लाइन आप काउंट कर लेंगे, शब्द भी समय होगा तो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 लाइन में है तो आप 4 लाइन में इसका संक्षेपण करेंगे। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए संक्षेपण दिया गया है, इसको आप बार बार देखिएगा वीडियो के माध्यम से, और जो लोग पीडीएफ हम देंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वह रचना साहित्य है जिसमें जीवन के यथार्थ का चित्रण हो। यह चित्रण शुद्ध, सुंदर और सजीव भाषा में हो, साथ ही उसमें मन मस्तिष्क को छूने का
गुण हो, जीवन की सच्चाइयों का चित्रण करने वाला साहित्य ही श्रेष्ठ होता है। तो ये लगभग 4 लाइन है, 1 2 3 4 5 साढ़े 4 लाइन है ये। तो आपको आधे लाइन की छूट होती है, आप 4 से 5 लाइन में इसको लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। खास करके आप शब्द सीमा देख लिया करें, तो वर्ड को काउंट कर लें और शब्द सीमा देख लें कि कितने वर्ड हैं, उसका 1/3 लिखना चाहिए। हाँ, एक और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, शीर्षक। शीर्षक कैसे लिखें? तो शीर्षक के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस जो ये गद्यांश दिया गया है उसके लिए हम देख लेंगे साहित्य का प्रयोजन, कितने ऑप्शन हो सकते हैं आप शीर्षक में। जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग एक ही शीर्षक लिखें, लेकिन साहित्य के बारे में बार बार बात कही गई है। अंतिम लाइन में भी साहित्य आपको दिखेगा, फर्स्ट लाइन में भी साहित्य दिखेगा। मतलब कि साहित्य का प्रयोजन, साहित्य के गुण, साहित्य क्या है, या साहित्य जीवन का दर्पण है। तो ये कोई भी इसमें से आप शीर्षक चुन सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि व्याख्या कैसे करें, विस्तारण कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कल हम अपलोड करेंगे, और उसका जो अभी जो सीरीज चल रही थी तो वो बंद नहीं होगी, क्योंकि 2 दिन व्यस्तता थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज शाम से या कल से जो प्रशासनिक शब्दावली और लोकोक्तियां और मुहावरे, वो सारा हम अपलोड किया करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।